Assalamualaikum, Maha Sarfari here from the platform of Mahadi Agrarian. Today we are going to discuss current affairs of 1st and 2nd March 2023. सबसे पहले हम 1st मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो 1st मार्च के नेशनल के लेवल के जो है करंट अफेयर्स, उसमें से सबसे पहला पॉइंट ये है कि रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान हैज़ 14 की पॉइंट्स। ठीक है, एक्चुअली ये जो नेशनल एक्शन प्लान है ये 2014-15 के अंदर अडॉप्ट किया गया था और इसका मकसद ये था कि टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म पाकिस्तान के अंदर जो है उसको हमने काउंटर करना है। और उस वक्त जब अडॉप्ट किया गया था 14-15 के अंदर, तो तब इसके पॉइंट्स जो टोटल थे वो थे 20 पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन इसको 2021 के अंदर दोबारा रिवाइज़ किया गया है और इसके रिड्यूस कर दिए गए हैं पॉइंट्स 20 से 14। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग जो टीटीपी वाले हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, वो जो केपीके की गवर्नमेंट है उसको टोपल करके वहाँ पर शरिया को नाफिज करना चाहते हैं। उसके बाद है करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन है? शहबाज अता इलाही। उसके बाद है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज़ आल्सो नाउन एज पुअर्स फ्यूल। उसके बाद है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वॉज अबडक्टेड इन 2003। और फिर उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड मोबाइल स्कूल प्रोजेक्ट इन, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सिटी के अंदर, आप लोगों ने याद रखना है इन इस्लामाबाद। ठीक है, उसके बाद है करंट इथोपियन इन्वाइट टू पाकिस्तान है जमाल बेकर अब्दुल्ला, और इथोपिया का कैपिटल क्या है? एडिस अबाबा। उसके बाद इंटरनेशनल के पॉइंट्स हैं। अच्छा, एक एक्सेस नाउ एंड कीप इट ऑन की एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने 2022 के अंदर तकरीबन 84 इंटरनेट शटडाउन्स किए हैं, 84। ठीक है, उसके बाद है तस्नीम एंड इरना न्यूज़ एजेंसीज किसकी हैं? ईरान की। ठीक है, उसके बाद है बाखमत सिटी है यूक्रेन की। ठीक है, उसके बाद है ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 4th पॉइंट, कि एक ये है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन। ठीक है, उसकी रिसेंटली रिपोर्ट ये आई है कि ईरान के अंदर यूरेनियम पार्टिकल्स की जो इनरिचमेंट है वो है 83.7%। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जब भी किसी मुल्क ने कोई बॉम्ब बनाना होता है, एटॉमिक बॉम्ब बनाना होता है, तो उसके लिए तकरीबन 90% यूरेनियम पार्टिकल इनरिचमेंट चाहिए होती है, और ईरान जो है वो 90% के काफ़ी करीब है। ठीक है, हो सकता है कि ईरान भी न्यूक्लियर पावर बन जाए। उसके बाद है स्पिट्सबर्गन आइलैंड कहाँ पे है? नॉर्वे में। ठीक है, उसके बाद है 6वां पॉइंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि कुछ ईरान के अंदर कुछ एशियाटिक चीताज हैं, उनको इंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन उनके कुछ बेबीज थे, वो थे अभी वो 3 थे। ठीक है, उनमें से जो लास्ट सर्वाइवल था पिरोज, ठीक है, उसकी भी रिसेंटली डेथ हो गई है, और डेथ की वजह क्या है? किडनी फेलियर। उसके बाद है फीफाज प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? अगर हम मैन में देखें वो है लियोनेल मेसी। उसके बाद है जेम्स क्लेवरले इज़ करंटली एक्टिंग एज यूके फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ होते हैं, उनके हमने फॉरेन मिनिस्टर करने होते हैं। ठीक है, एक दफ़ा पेपर के अंदर इसी तरह अफगानिस्तान के पूछे हुए थे। उसके बाद है गुआंगडोंग इज़ प्रोविंस ऑफ चाइना। उसके बाद है ईरान का कैपिटल है तेहरान। अच्छा, इसकी ईरान से रेलिवेंट न्यूज़ जो है वो भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो यूँ है कि वहाँ पर जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं उनके अंदर रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स को काफ़ी नोट किया गया है या फिर डिटेक्ट किया गया है। ठीक है, और कहा यह जा रहा है वो जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, जब वो स्कूल जाती थी तो वहाँ पर उनके स्कूल के इर्द गिर्द कुछ गैसेस को वहाँ पे रिलीज़ किया जाता था। ठीक है, और कहा जा रहा है वो गैसेस को रिलीज़ करने की जो रीज़न थी वो ये थी कि स्कूल गोइंग गर्ल्स को स्कूल जाने से मना किया जाए। ठीक है, उनका ये थी इससे रेलिवेंट न्यूज़। उसके बाद है 2 मार्च के करंट अफेयर्स में से सबसे पहले नेशनल के पॉइंट्स में से सबसे पहले है बिस्मा मरूफ के बारे में। अच्छा, जो हमारी वुमेन नेशनल टीम है क्रिकेट की, आप सबको पता है उसकी कैप्टन कौन थी? फीमेल जो वुमेन है वो थी बिस्मा मरूफ, लेकिन बिस्मा मरूफ ने रिसेंटली रिज़ाइन करने का कहा है। ठीक है, उसके बाद है पाकिस्तान एम्बेसडर टू यूएस कौन है? मसूद खान। और यूएस के पाकिस्तान के अंदर कौन है एम्बेसडर? डोनाल्ड ब्लूम। उसके बाद है जस्टिस कैसर रशीद खान इज़ करंटली एक्टिंग एज चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट। ठीक है, और जस्टिस आमर फरूक इज़ करंटली एक्टिंग एज चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद करने हैं।
उसके बाद है मोहम्मद सादिक हैज़ रिज़ाइंड एज पाकिस्तान स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टू अफ़गानिस्तान। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कि ये जो डीपीओ है, अच्छा ये जो हमारे मोहसिन नकवी है इस वक्त सीएम पंजाब, उन्होंने कहा है कि ये जो काइट की वजह से जो काइट फ्लाइंग की वजह से जो डेथ्स होती हैं उसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल किया है, डीपीओ को। मतलब डीपीओ का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके अगेंस्ट एक्शन ले। उसके बाद है 2 मार्च के इंटरनेशनल के पॉइंट्स। सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप 2024 विल बी को होस्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज़। ठीक है। उसके बाद है कायरिया कोस जो है इस करंटली एक्टिंग एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस। अच्छा, ग्रीस से रेलिवेंट ये न्यूज़ है कि वहाँ पर ट्रेन ट्रेजेडी हुई है जिसकी वजह से काफ़ी डेथ्स हो गई हैं वहाँ पे, तकरीबन 30 प्लस। ठीक है। उसके बाद है एले लिली इज़ US फार्मास्यूटिकल जायंट। ठीक है, इसने ये कहा है कि ये प्रोवाइड करता है इंसुलिन। ठीक है, इसकी जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली इंसुलिन है उसके ऊपर इसने 70% प्राइस उसकी कम करने को कहा है, क्योंकि वहाँ पर जो US वाली साइड है वहाँ पे डायबिटीज़ के पेशेंट्स की तादाद ज़्यादा होती जा रही है, और इन इंसुलिन का नाम क्या है, हुमालोग और ह्यूमिलिन। ठीक है। उसके बाद है मार्टिन ग्रिप्स इज करंटली एक्टिंग एज अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स एंड एमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर। ठीक है। उसके बाद है मोहम्मद बुहारी इज करंटली एक्टिंग एज नाइजीरियाज प्रेसिडेंट। और उसके बाद एक है यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग 2015 से लेकर 2020 तक अगर हम देखें तो तकरीबन 25 मिलियन एकर्स ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड। ठीक है, 2015 से लेकर 2020 तक कितने हैं, 25 मिलियन एकड़ फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड। उसके बाद है वन फॉरेस्ट समिट। अच्छा, ये जो है अभी रिसेंटली एक समिट हुआ है, वन फॉरेस्ट समिट। इसकी डेट है 1 से 1 to 2 मार्च 2023, और कहाँ पे हुआ है, ये गबून के अंदर। अच्छा, ये आइडिया पता किसका था, मतलब ये आइडिया किसने दिया था इस समिट का, ये जो गबून है इसके हेड ने, इस मुल्क के हेड ने, और साथ इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के, उन्होंने। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। बाकी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे जो बच गए हैं करंट अफेयर्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।